सभी को जुले आज की इस ऐतिहासिक दिन, इस मुबारक दिन के समय पे मैं हर लद्दाखी को, हर लद्दाख के निवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और साथ ही साथ में भारत सरकार का, हमारा सशक्त प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मेरे साथ अभी यहाँ पे जुड़े हैं हमारा ज़ास्कर के भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजर तंजिन लोधन जी, उसी तरह हमारा किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट थुकजे गल्सन जी, और हमारे युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट तंजिन यिंगचक जी। मैं तंजिन लप्पा काउंसलर चा और फॉर्मर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अभी हम ज़ास्कर से संबोधित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारा सशक्त प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। 5 अगस्त 2019 को आपने और आपके सरकार ने, उसी तरह गृह मंत्री हमारा अमित शाह जी ने, तो लद्दाख का जो दीराना मंग 70 साल पुराना जो सपना आज के दिन आपने पूरा किया, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। उस चीज के लिए मैं सरकार का धन्यवाद कहना चाहूंगा, ज़ास्कर के निवासियों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी ज़ास्कर की ओर से। ये दिन जो है हमारे हर लद्दाखी के जिंदगी के लिए, जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ है। तो आज ही के दिन लद्दाख को एक दूसरा आज़ादी मिला है। लद्दाखियों का जो सपना था, लद्दाखियों का जो 70 साल डिमांड था कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, वो आज के दिन 2019 5 अगस्त को आप लोगों ने लद्दाख को यूटी बनाया। उस चीज के लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो यूटी बनने के बाद आज के तारीख में बहुत से लोग गलत विचार लेके चलते हैं, गलत इरादे लेके चलते हैं सरकार के खिलाफ कि यूटी मिला तो हमें अधूरा यूटी मिला, यूटी मिलने के बाद गलत चीजें हो रहा है, यूटी जो है पहले हम जो ईस्ट वाइल जेएंडके में था उस वक्त बेहतर है यूटी बनने से। तो ये सब गलत है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के रखा है कुछ लोगों ने। तो हम बोलते हैं, हम अपील भी करते हैं, हर लद्दाखी को ये भूलना नहीं चाहिए, जब जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख था तो लद्दाख के लोगों का, लद्दाख के लीडरशिप का क्या दुर्दशा होते थे तो सबको पता है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा, हमारा ज़ास्कर एक रीजन है, 240 किलोमीटर करगिल से दूर है, 186 190 किलोमीटर लेह से दूर है, टोटली कट ऑफ रहता है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, अलग आइडेंटिटी है। उसके बावजूद जब हम जम्मू कश्मीर के साथ था, हमारे साथ बेहिसाब नाइंसाफी हुआ है। उस नाइंसाफियों को लद्दाख के हर लीडर ने विटनेस किया है। लद्दाख के हर लीडर को पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ज़ास्कर रीजन का जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ये क्यों? किसने किया? किस सरकार ने किया? किस पार्टी ने किया? सरासर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर सेंट्रिक पार्टी और कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफी किया, बेजुबान लोगों को दबाया, अलग आइडेंटिटी के लोगों को सप्रेस किया, उनके आवाज को वहां तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए ज़ास्कर कल तक अनडेवलप्ड बैकवर्ड रहा है। आज ज़ास्कर में लोग आने देखने के लिए आइए, ज़ास्कर में कितना चेंजेस हुआ है 2014 मोदी सरकार बनने के बाद, और 5 अगस्त 2019 लद्दाख को यूटी बनने के बाद आज ज़ास्कर का नज़ारा देखने आप लोग जितने भी लीडर है, चाहे लेह में हो चाहे करगिल में हो, आइए और देखिए क्या हुआ है।
एक जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। सोशल मीडिया भी खुद लोग क्रिएट कर देते हैं, वो आसान बात है। हकीकत देखना है तो हर गांव चंगथांग में जाइए, क्या चेंजेस हुआ है। चंगथांग के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, नुब्रा में जाइए, हमारे संस्कार में आई। आप लोग उदाहरण के बारे में देखना है तो मोदी सरकार बनने के बाद, यूटी बनने के बाद, पहले हमारे पास यहाँ पे एक टूटा फूटा टावर होता था टेलीकम्युनिकेशन का, एक बीएसएनएल का टावर। आज के तारीख में देखिए जांस्कर ऑलमोस्ट डिजिटली कनेक्टेड, हर जगह टावर है। देखिए जांस्कर का, अभी मैं सेंट्रल जांस्कर से बोल रहा हूं, यहां से हम राइट साइड में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश कनेक्टेड है जांस्कर से, दूसरे साइड से जाएंगे तो ले से कनेक्टेड है। पहले हमारे पास एक ही कनेक्शन था, राफ रोड पदुम टू जांस्कर, और उस पे 12 घंटे लगते थे। तो आज की तारीख में 5 घंटे में हम कारगिल पहुंचता है। और उस नेशनल हाईवे का आप लोग कंडीशन देखिए, एक वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे बना के दिया है सरकार ने। वो हर किसी को भूलना नहीं चाहिए, संस्कार वालों को तो खास कर भूलना ही नहीं चाहिए। गाड़ी में जाम मार मार के पीठ में जो दर्द होते थे, वो अभी दर्द भी पूरा वो रिलैक्स नहीं हुआ, इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए। शिंकुला टनल बन रहा है हमारा, ट्रांसमिशन लाइन नॉर्दर्न ग्रिड के थ्रू संस्कार पहुंच रहा है, वो भी बहुत जल्दी कनेक्ट होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पिछले 70 साल में क्यों नहीं हुआ? किसका सरकार चल रहा था? एलएचडीसी था तब भी, लद्दाख में 95 में एलएचडीसी मिला, करगिल में शुरू हुआ 2002 से। क्या करते बेटा? रोड का रिपेयरिंग नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था। आज देखिए, आज का जो डेवलपमेंट देखना है, मोदी सरकार का डेवलपमेंट देखना है, यूटी बनने के बाद डेवलपमेंट देखना है, तो लद्दाखियों से भी मैं अपील करूंगा, जांस्कर आइए, देखिए आप क्या चेंजेस आया है। इसलिए सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं। हमारा पुराना मन था जांस्कर को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। 5-6 महीना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते हैं, हर जगह से कट ऑफ रहते हैं, सेंट्रली लोकेटेड है। उस सेंट्रली लोकेटेड होने का जो प्रिविलेजेस हमें मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पा रहा है। मोदी सरकार बनने के बाद मिल रहा है। हम हिमाचल 4-5 घंटे में पहुंचते हैं, मनाली हम 4 घंटे में ले पहुंचते हैं, हम 5 घंटे में करगिल पहुंचते हैं आज की तारीख में। वो 70 साल में नहीं हुआ, वो जम्मू कश्मीर के साथ बैठ के नहीं हुआ, वो यूटी मिलने के बाद हुआ। इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। जांस्कर को एक नया जिले का दर्जा दिया, उसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। तो ये सारा कुल मिला के सारा चीजों को देख के तो लद्दाख के लोगों को भी ये याद रखना चाहिए, जब एक एम्प्लॉय, एक ऑफिसर जम्मू या कश्मीर के सेक्रेटरीट में जाता था तो अपॉइंटमेंट मिलता था क्या? गवर्नर से मिल पाते थे, चीफ मिनिस्टर से मिल पाते थे, मंत्रियों से मिल पाते थे। फंडिंग कितना आते थे? एक रोड के रिपेयरिंग का 5 लाख किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था तो बड़ा खुश होता था, मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आज तो करोड़ों में कर रहे हैं, करोड़ों में काम ले रहा है, पैसा कंज्यूम कर नहीं पा रहे आज की तारीख में। ये है यूटी मिलने का लाभ। कल रिसेंटली डोमिसाइल जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ऐसा एक डोमिसाइल दिया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो यूटी बनने के बाद हर चीज को स्ट्रीमलाइन करने का थोड़ा समय लगता है, लगना चाहिए, उसका बर्दाश्त भी होना चाहिए। इसलिए आज हम इस शुभ घड़ी में, इस मुबारक दिन को याद करते हुए हम सरकार का आज धन्यवाद देते हैं।
हर लद्दाखी को यूटी बनने पे आप सबको मुबारक हो। तो ये चीजें हम इजहार करना चाहते थे। साथ ही साथ में अभी बहुत सारे मुद्दे लद्दाख में चल रहा है, पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक्सप्रेस किया था अपना सपोर्ट हमारे सिविल सोसाइटीज, ज़ांस्कार की सिविल सोसाइटीज और PRI मेंबर्स, हमारा BDCs, ऑनरेबल सरपंचिस, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया। उसमें कोई ये नहीं कि ये कांग्रेस का है, ये NC का है, ये BJP का है, सब ने मिला के, कांग्रेस के सरपंच, उसी तरह NC के BDC, तो सब ने ज्वाइंटली एक रेजोल्यूशन मूव किया है कि हम जो करंटली जो इशू चल रहा है, डिमांड चल रहा है, लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, उसके हम खिलाफ है। हम ज़ांस्कार वाले उसके खिलाफ है टोटली। उसी तरह दूसरा रेजोल्यूशन जो रिसेंटली मई 8 तारीख को मूव हुआ, हमारे सिविल सोसाइटीज, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोम्पा एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, नंबरदार, सीनियर सिटीजन्स, कि हम स्टेटहुड के खिलाफ है और 2 पार्लियामेंट्री सीट के भी खिलाफ है। हमारे सिविल सोसाइटी की उस रेजोल्यूशन को हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। और साथ ही साथ में जो 2 पार्लियामेंट्री सीट, उस सूरत में हम डिमांड करेंगे जब ये डिसाइड हो लीडर लोग कि ज़ांस्कार को ले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इंक्लूड किया जाए, तभी हम इस चीज को सपोर्ट करेंगे। इसमें बहुत जस्टिफिकेशन रीजन बहुत सारे हैं, उसको हम विस्तार से कभी कभार हमने पहले भी बोला हुआ, अगर जरूरत पड़ा तो फिर विस्तार से हम इसका क्लैरिफिकेशन देंगे, जस्टिफिकेशन रीजन देंगे। तो जब ज़ांस्कार को नया जिला घोषित किया गया है ऑलरेडी, साथ साथ में हम सरकार को धन्यवाद देते हुए हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़ांस्कार को एक अलग से हिल काउंसिल भी दिया जाए, एक सेपरेट काउंसिल बनाया जाए, सब्जेक्ट टू द फिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली फिजिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल, वो सारा चीज देख के हमें एक सेपरेट काउंसिल दिया जाए। तो देखिए, अभी आज सुबह में एक प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था हमारा सोशल एक्टिविस्ट कारगिल से, सजाद कारगिली। तो उनका ये कहना है कि जो 5 अगस्त को जो निर्णय हुआ है जम्मू कश्मीर लद्दाख को बाइफरकेट करके लद्दाख को यूटी बनाना, जो है वो एक गलत डिसीजन हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ रीमर्ज किया जाए। तो डेमोक्रेसी है बोल के भी कुछ भी बोले जाएंगे। फिर तो मैं बोल दूंगा हम ज़ांस्कार वालों को हिमाचल में डाल दीजिए, जिनको कश्मीर के साथ जाना है उनको कश्मीर के साथ डाल दीजिए, कुछ भी बोल दे। ऐसा नहीं होता है। यूटी लद्दाख बनाया है, लद्दाख वालों का डिमांड था, उसी डिमांड को ही पूरा किया सरकार ने। तो आने वाले दिनों में भी डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी अनप शनप कोई भी बोले वो अच्छा नहीं लगता है। हम सरकार का दिल से धन्यवाद देते हैं कि लद्दाख को यूटी बनाया, हमारे ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाया, हमारे ज़ांस्कार को एक हिल काउंसिल दिया जाए, ये हमारा मांग है। तो ये हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस के थ्रू आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा। तो बार बार ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि हमने ऑलरेडी जो रेजोल्यूशन ज़ांस्कार से जो मूव हुआ है वो ऑलरेडी सरकार तक पहुंचाया है। और साथ ही साथ में हमारा नया LG साहब, ऑनरेबल LG कविंदर गुप्ता जी को हम वेलकम करते हैं और हम इनवाइट करना चाहेंगे ज़ांस्कार में उनका एक विजिट हो अच्छा सा। तो इसी कुछ चीज़ों को जाहिर करने के लिए आज हम प्रेस के सामने आप सबको संबोधित कर रहे हैं।
तो इतना ही कहना चाहूँगा। सबको जुले और धन्यवाद। थैंक यू। लगभग साहब एक तरफ से यहाँ आज लद्दाख में यूटी डे मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोग जो है 62 स्टेटहुड को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, अभी मैंने आपको बताया, देखिए, जो एपेक्स और केडीए का जो स्टेटहुड का डिमांड है, हम उस डिमांड के साथ नहीं है, क्योंकि ये मुझे लॉजिकल नहीं लगा। मेरे को भी नहीं लगा, हमारे संस्कार वाले का कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है कि एपेक्स और केडीए के ये जो हाई पावर कमेटी में। हमने सरकार से ये भी निवेदन किया है कि संस्कार वालों को भी बुला के उनके साथ भी थोड़ा बातचीत, उनके जो एस्पिरेशन है उनको भी सुना जाए। तो संस्कार वाले स्टेटहुड डिमांड के टोटली अगेंस्ट है। उसका रेजोल्यूशन मूव करके सबने सिग्नेचर करके सरकार तक पहुंचाया हुआ है। जहां तक सवाल है सेफ गार्ड की, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के फेवर में हूं। हम सब संस्कार वाले जमीन, हमारा लैंड के प्रति, जॉब के प्रति तो संरक्षण मिलना चाहिए हमें। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो भी मिलता है उसके फेवर में हो, लेकिन कंप्लीट सेफ गार्ड मिलना चाहिए। तो लगभग साहब अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट आया था नुरबू चीता जी का, कांग्रेस काउंसिलर का, तो उनका ये कहना है कि लद्दाख के लिए अभी फिलहाल जो डोमिसाइल लद्दाख में चल रहा है, डोमिसाइल एक लद्दाख के लिए एक सुसाइड है, या डोमिसाइल जो है लद्दाख के लिए सूट नहीं करता, तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, डोमिसाइल, ऐसा डोमिसाइल पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। डोमिसाइल लद्दाख के लिए सूट नहीं तो डोमिसाइल मांगते क्यों नहीं? डोमिसाइल मांगना चाहिए था। डोमिसाइल मिला, उसको सेटिस्फाई हो के सभी लीडर ने साइन करके दिया हुआ है। तो ये कहना कि बिल्कुल सुसाइडल ये है, वो तो बिल्कुल गलत है। उनका एक पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है। अदरवाइज तो फिर पहले क्या होते थे, जब जम्मू कश्मीर के साथ था, क्या होते थे, लद्दाख वाले जुलूस मारते थे, वहां सेक्टर तक भी नहीं पहुंचते थे। नुरबू चीता जी आज कांग्रेस का काउंसलर है। जब यूटी के लिए जुलूस मारते थे, लद्दाखियों को गोली खाना पड़ता था। वो अभी क्या लद्दाखी लोग भूल गए क्या? हमारे 3-3, 4-4 लोग शहीद हुए, बीच बाजार में गोली मारा। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। अपना अपना डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन गलत चीजें बोल देता है। ये टोटली गलत है मेरे हिसाब से। तो लड़का जी, लास्ट में आप हमारे संस्कार के डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? नहीं, हमने सरकार से निवेदन किया है डिस्ट्रिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, वो प्रोसेस में लगा हुआ है। सरकार ने न्यू डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनाया, कमिटीज का रिपोर्ट सबमिट हुआ है, ये सारा एक्सरसाइज चल रहा है। तो जल्दी होने का हमें भी उम्मीद है, और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये इम्प्लीमेंटेशन हो, और साथ में संस्कार को एक नया काउंसिल भी दिया जाए। तो बाकी वो तो सबने देखा है, हर लद्दाखी ने देखा है, हर जगह से आवाज तो उठ रहा है। ये तो सिर्फ संस्कार वाले खाली नहीं है कि स्टेटहुड की डिमांड है। मैं रिसेंटली एक प्रेस नोट देख रहा था, प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था, हमारा चंगतंग से, नुब्रा से, शाम से, जो हमारे फॉर्मर एलबीए के प्रेसिडेंट, वो लोग भी स्टेटहुड के खिलाफ है, 6 शेड्यूल के खिलाफ बोल रहे थे। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबका सुनना चाहिए, ना कि चांद लीडरों का। जम्मू कश्मीर के साथ जाना, अभी मार्च होने की बात करते हैं। मैं लद्दाखियों से कहना चाहता हूँ, भूल गए क्या वो दिन लद्दाखियों के साथ क्या होता था जम्मू कश्मीर में? क्या थे, 4 एमएलएस थे, क्या सुनवाई होता था 4 एमएलएस का? वहां से रिमोट पे चलाते थे लद्दाख से, कश्मीर से। आज मेरे ख्याल से लद्दाख का एक सरपंच भी गवर्नर के सामने जाके बातचीत करता है। अपने जो गांव का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का जो भी समस्या है उसको डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन, समाधान निकालते हैं। ऐसा अवसर पहले क्या मिलता था? लद्दाख से जो एमएलए चुन के जाते थे 4, फिर हमारे संस्कार से तो कोई आज तक नहीं गया, हमारे नाम पे कोई और भी जाते थे। उनको भी सही ढंग से, एमएलए लोगों को भी सही ढंग से डिस्कस करने का मौका नहीं देता था। तो आज तो बड़े आसानी से बोल देते हैं, पहले कश्मीर में जब थे वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा था।
ये तो बड़ा इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आज भी कोई संस्कार लद्दाख से अलग नहीं है, हम साथ है। लद्दाख को यूटी मिलने के हक में हर संस्कार वाले ने जुलूस निकाला। जब जब लेह में जुलूस निकालता था, संस्कार में जुलूस निकालता था। जब जब वहां बंद होता था, यहां बंद होता था। ये 70 साल हम इस डिमांड के साथ रहा है, आज मिला है, हम खुशी इजहार करते हैं। छोटा मोटा जो भी कमी पेशी होगा वो सरकार से आराम से मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। हम संस्कार वाले तो नहीं बोलेंगे कि हम छीन के लाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। सरकार को लगता है ये डिजर्विंग है, दूर दराज इलाका है, कट ऑफ रहता है, अलग आइडेंटिटी है, अलग लैंग्वेज है, कल्चरली अलग है, तो हम बोलते हैं हमको एक हिल काउंसिल दिया जाए। हम निवेदन करते हैं। और इतना शॉर्ट पीरियड में 2019 से 2025 के गैप में यूटी मिलने के तो 2 साल बाद स्टेटहुड मांगेंगे, ये तो थोड़ा अनजस्ट जैसा लगता है हमको। थैंक यू।